जब ममता बनर्जी हो गई बेबस, सीबीआई भी नहीं खोज पाई असली सबूत। ट्रेनी डॉक्टर के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिया बड़ा फैसला। कौन है महिला एडवोकेट कविता सरकार जो लड़ रही ट्रेनी डॉक्टर के आरोपी का केस? क्या फांसी के फंदे से अब बच पाएगा आरोपी संजय रॉय? ट्रेनी डॉक्टर के आरोपी पर लगाई गई ऐसी मशीन, चिल्लाते हुए खुद उगलने लगा सारे सबूत। असली सच जानकर अधिकारी भी रो पड़े। 10 दिन बाद सीबीआई को मिला ऐसा सबूत, असली गुनहगार का उतरेगा भूत। जब ममता बनर्जी भी हो गई बेबस, सीबीआई भी नहीं खोज पाई सबूत। ऐसे में अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेनी डॉक्टर का नाम लेकर पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उससे पूरा देश हिल गया। यही वजह रही कि ममता बनर्जी सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि समय रहते अगर ममता बनर्जी कार्रवाई शुरू करती और सबूत नहीं मिटाए जाते तो शायद अब तक असली गुनहगार जेल के अंदर होते या फिर फांसी के तख्त पर खड़े होते। लेकिन कानून अंधा होता है और कई बार सिस्टम की वजह से कानून भी बेबस पड़ जाता है। लेकिन अब मुख्य आरोपी संजय रॉय पर एक ऐसी मशीन लगाई गई जिसके बाद वो खुद अपने आप चिल्ला चिल्लाकर सारे सबूत उगल रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कोलकाता कांड के बाद मोदी ने पूरे देश के सामने क्या ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सीबीआई को अब तक पूरे मामले में क्या क्या सबूत मिले हैं। मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट और लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया गया। सीबीआई की पूछताछ के दौरान कई सवालों के गलत जवाब दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संजय रॉय पूरे टेस्ट के दौरान परेशान रहा। उससे जब सीबीआई के अधिकारियों ने केस से जुड़े सबूतों के साथ पूछताछ की तो उसने यहां तक दावा कर दिया कि जब तक वो घटनास्थल पर पहुंचा था तब पीड़िता की मौत हो चुकी थी। लाइव डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सीबीआई पूछताछ में संजय रॉय द्वारा कहा गया कि उसके पहुंचने से पहले ही पीड़िता की मौत हो चुकी थी। उसने कहा कि जब उसने डॉक्टर को मृत हालत में देखा तो वहां से डर के मारे भागा था, जिसके चलते अस्पताल परिसर से ही वो भाग गया। संजय रॉय अब बार बार कुछ न कुछ नया बयान दे रहा है, क्योंकि उसकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर जांच को गुमराह किया जा सके। इसके साथ ही कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया गया है। दावा किया जा रहा है कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उधर संजय रॉय लगातार अपना बयान बदल रहा है, लेकिन विडंबना देखिए, जिसको फांसी देने की पूरा देश मांग कर रहा है, ट्रेनी डॉक्टर को बचाने के लिए कविता सरकार केस लड़ रही है। कविता सरकार ने अगर गलत साबित कर दिया तो सीबीआई और कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा और ट्रेनी डॉक्टर के आरोपी फिर से रिहा हो जाएगा। ऐसे वक्त में अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के लिए एक संदेश दिया है। कोलकाता कांड के बाद पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर भी गुस्सा फूटा है। मोदी ने ऐलान करते हुए कहा है कि मैं पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों से और सभी राज्यों की सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध माफ नहीं किए जाएंगे। मोदी ने कहा कि कितना भी बड़ा दोषी हो वो बचना नहीं चाहिए। अपराधियों की जो मदद कर रहे वो भी नहीं बचने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है, अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को और भी सख्त कर रही है। पीएम मोदी की कोलकाता केस को लेकर यह टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि ममता बनर्जी देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री है और उनके राज्य में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। सरकार के नेता और पुलिस ही मामले को दबाने और भटकाने का काम करती रही। ममता बनर्जी अब पूरी तरह से घिर गई हैं और बैकफुट पर आ गई हैं। ममता बनर्जी ने खुद पीएम मोदी से कड़ा कानून बनाने की मांग की है। हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर बिटिया के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई, सीबीआई के कई अधिकारी भी रिपोर्ट देकर रो पड़े। मुख्य आरोपी संजय रॉय प्रोफेशनल बॉक्सर है और पिछले कुछ सालों से बड़े पुलिस अधिकारियों से करीबी बना ली थी, जिसके बाद उसे कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में शामिल किया गया था। इसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पुलिस चौकी में उसे तैनात किया गया था। ट्रेनी डॉक्टर की लाश के पास से आरोपी संजय का ब्लूटूथ मिला था और वही सबसे बड़ा सबूत साबित हुआ। लाइव डिटेक्टर टेस्ट के बाद जब एक अधिकारी से मीडिया वालों ने बात की, इसके जवाब में अधिकारी ने बताया कि बहुत सारे सबूत मिले। इसका मतलब है कि आरोपी बहुत जल्दी फंदे तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन कितने गुनहगारों को फंदे पर लटकाया जाएगा इसके लिस्ट सीबीआई तैयार कर रही है। खुद पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, मतलब बहुत जल्दी ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा। लेकिन आरोपियों को किस तरह की सजा देनी चाहिए, कमेंट करके अपनी राय आप भी दे सकते हैं।